Good morning, dear kids. Today we will try to solve some numericals based on force and newtons. And today's questions are from NCERT questions. These are the questions from NCERT books. First question number 14 is here given. A constant force act on an object of mass 5 kg. कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर जिसका मास है 5 kg फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है काम कर रहा है वो 2 सेकेंड के लिए कर रहा है। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड, जिसके कारण ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट जिस पर यह फोर्स काम कर रहा है उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। कितना फोर्स अप्लाइड होगा उसको निकालना है। नाउ इफ़ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन 5 सेकेंड, यदि कहता है कि यह फोर्स जो है 5 सेकेंड के लिए अप्लाई किया जाए, 5 सेकेंड के लिए लगाया जाए, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन सब एनसीईआरटी बुक से ही लिए हैं। दीज आर द क्वेश्चंस। आप नोट कर लेंगे इसको फोटो लेके, ये क्वेश्चंस की ये सारे। दीज आर द क्वेश्चन, एक फ़ोटो ले लो तो उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है, अब क्या क्या दिया है बच्चों आपको। मास दे रखा है 5 kg, 5 kg मास दे रखा है। टाइम दे रखा है फर्स्ट में 2 सेकेंड, और यू दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी वी दे रखा है 7 मीटर पर सेकेंड। फोर्स निकालना है आपको। तो आप फोर्स निकालने के लिए मैंने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर। ये आपको मिलेगा यहाँ मास दे रखा है 5 kg, 5 kg है ये, 5 kg। टाइम 2 सेकेंड, यू 3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी को हम वी कहते हैं, 7 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू एम इंटू ए। F इक्वल टू एम, ए की वैल्यू पता नहीं है तो ए की जगह हम क्या रख देंगे, ए इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। मतलब फाइनल वेलोसिटी को ए की जगह रख रहे हैं ये, है ना। ए इक्वल टू इतना होता है ना, ए वी माइनस यू अपॉन टी, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो उसमें ये वैल्यू रख रहे हैं ए की। वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी। वैल्यू पुट करने के बाद मास तो 5 kg है और फाइनल वेलोसिटी 7 और इनिशियल वेलोसिटी 3 है, अपॉन टाइम है 2 सेकेंड। ये आ जा रहा है 10 न्यूटन फोर्स आ रहा है फॉर टाइम टी। अब क्वेश्चन की कंडीशन बदल रखी है, 5 सेकेंड तक फोर्स लगाया गया है, तब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना है, ठीक है ना। तो टी 5 सेकेंड हो गया। फार्मूला वही है F इक्वल टू एम इंटू ए, F इक्वल टू एम इंटू ए। तो F इक्वल टू एम, ए की जगह V माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो हमें v निकालना है। अभी क्या निकालना है, v निकालना है। v फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसके अपॉन 1 ले लेंगे तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। v इक्वल टू एफ टी प्लस यू अपॉन एम, v इक्वल टू एफ टी प्लस यू अपॉन एम। तो आप वैल्यू पुट करोगे। फोर्स आपने अभी कैलकुलेट किया है 10 न्यूटन, तो 10 इंटू टी कितना है 5 सेकेंड, 5, यू कितना है 3, यू 3 है, 3 अपॉन अभी एम कितना है 5 है। तो वैल्यू पुट करने के बाद 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। होपिंग कि आप समझ रहे होंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। रिक्वेस्ट 2 चिल्ड्रन टू स्टैंड ऑन टू अपोजिट कार्ड एज सोन। 2 बच्चे अपोजिट कार्ड में ऐसे खड़े हुए हैं, कह रहे हैं। गिव देम अ स्मॉल बैग फुल ऑफ सैंड। उनको छोटा सा बैग सैंड से भरा हुआ दो। सम अदर हैवी ऑब्जेक्ट, या सैंड से भरा या कुछ भारी ऑब्जेक्ट। आस्क टू प्ले अ गेम ऑफ कैच विद द बैग। उनको गेम खेलने को कहो, कहता है कैचिंग करने का कहो, कह रहा है। डज ईच ऑफ देम रिसीव द इंस्टेंटेनियस
reaction as a result of throwing the sandbag action. क्या उनको एक्शन रिएक्शन होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को समझ, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो ये तो होगा। यस मैंने आंसर लिखा हुआ है। यस द मोमेंटम गेन्ड बाय देम ड्यू टू बैग इज एक्सर्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, यस मोमेंटम गेन्ड बाय देम, मोमेंटम उनको प्राप्त होगा, ड्यू टू बैग इज एक्सर्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, बैग जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन भी थ्योरेटिकली है। टेक अ बिग रबर बलून, इन्फ्लेट अ फुल्ली, एक रबर बलून लोग कहता है उसको फुल्ली इन्फ्लेट करो। टाई नेक्स इट्स नेक, उसकी नेक को बांधो विथ थ्रेड, ऑल्सो यूजिंग एडेसिव टेप। फिक्स अ स्ट्रॉ ऑन द सरफेस ऑफ दिस बलून, स्ट्रॉ फिक्स करिए कहता है। पास थ्रेड थ्रू द स्ट्रॉ, पास करिए उसको। होल्ड वन एंड ऑफ द थ्रेड इन योर हैंड और फिक्स इट ऑन द वॉल, वॉल पर फिक्स करिए। आस्क टू योर फ्रेंड टू होल्ड अदर एंड, दूसरे फ्रेंड अपने दोस्तों से कहिए कि उसका दूसरा सिरा भी होल्ड करे ऑफ द थ्रेड, और फिक्स या उसको फिक्स करे ऑन द वॉल एट द सेम डिस्टेंस, सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर। दिस अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर, जैसा कि दिखाया गया है। नाउ क्वेश्चन क्या है, नाउ रिमूव द थ्रेड टाइड ऑन द नेक ऑफ बलून, उसको हटाइए कह रहा है। लेट द एयर स्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ द बलून, क्या माउथ, बलून के माउथ से एयर स्केप हो जाएगी, छूट जाएगी। ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रॉ मूव्स एंड गिव रीजन, किस दिशा में स्ट्रॉ जाएगा और उसका कारण दीजिए। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, सिंपली है, थ्योरेटिकली है, थ्योरी आपने पढ़ रखी है। तो उसका आंसर मैंने इन शॉर्ट लिखा हुआ है ये। द एयर रिलीज्ड आउट ऑफ द बलून impart momentum to straw and causes it to move the opposite direction of air, एयर के अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, 17 ये भी थ्योरी है, इसको आप 17 वाला क्वेश्चन देख लो। क्या कह रहा है, टेक अ टेस्ट ट्यूब ऑफ गुड क्वालिटी ग्लास मटेरियल, टेस्ट ट्यूब लो अच्छी मटेरियल की, ग्लास की, एंड पुट स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, इसमें थोड़ा पानी रखिए। प्लेस द स्टॉप कॉर्क एट माउथ ऑफ इट, इसके मुंह पर स्टॉप कॉर्क रखिए। नाउ सस्पेंड द टेस्ट ट्यूब हॉरिजेंटली, अब टेस्ट ट्यूब को हॉरिजेंटली सस्पेंड करो, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। बाय 2 स्ट्रिंग और वायर एज सोन, जैसा कि चित्र में दिखाया गया कह रहा है। हाँ, हीट द टेस्ट ट्यूब, और उसके बाद टेस्ट ट्यूब को हीट करो, गर्म करो। विद बर्नर अंटिल वाटर वेपोराइज, तब तक गर्म करो जब तक वाटर उबल कर वेपर न बनने लगे। एंड कॉर्क ब्लो आउट, है ना। राइट एनी टू योर ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा फिर आपको इसमें। पहला तो यह है कि वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में, मैंने लिखा हुआ है जल्दी में आपके लिए। वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम, वाटर जो है भाप में बदल जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, स्टीम एक्सर्ट फोर्स ऑन कॉर्क, स्टीम जो है कॉर्क पर फोर्स लगाएगा। एंड कॉजेज इट टू ओपन, और जिसके कारण यह खुल जाएगा। ठीक है, अब 18th क्वेश्चन देख रहे हैं। 2 हॉकी प्लेयर of opposite team while trying to hit a hockey ball on the ground collide with and immediately became entangled. One has mass of 60 kg and was moving with a velocity of 5 meter per second, while the other has mass of 55 kg was moving faster with the velocity of 6 meter per second टूवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर। समझ रहे होंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज, है ना। इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम entangled. Assume that frictional force acting between the feet of two player and the ground is negligible.
कंडीशन ये दे रखी है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को पढ़ें एक दो बार अच्छे से समझें। तो इसको मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन मैंने इस ढंग से किया है। मोमेंटम, ये मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। मोमेंटम momentum, मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, COLLISION, कोलाइजन। चलो ये लाइन काट दे रहा हूँ। मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे m1v1 इक्वल टू m2v2, जो वैल्यू है क्वेश्चन को पढ़ के m1v1 आपको पता लग जाएगा, वो वैल्यू पुट करोगे m1v1 इक्वल टू m2v2 में, तो v आपको निकालना है। v आपका आ जाएगा, जैसे अब वैल्यू पुट करेंगे तो v आ जाता है आपका -0.26 मीटर पर सेकंड टू फर्स्ट प्लेयर की ओर, टूवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर, टूवर्ड्स है ये शब्द, TOWARDS, टूवर्ड्स ये शब्द, टूवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर, इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन है इसका, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेंदी है लेकिन सॉल्यूशन सिंपल है। 19, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑब्जेक्ट टू ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी। इफ यस, क्वेश्चन समझ लें आप, इफ यस state the condition that must be placed on the magnitude and the direction of the velocity. If no, provide the reason. यदि नहीं तो रीजन दीजिए। तो इसका आंसर तो सीधे आपको पढ़ के समझ में ही आ गया होगा, यस है इसका आंसर। इफ द बॉडी इज ऑलरेडी in state of motion, yes, if the body is already in the state of motion। इसी चीज़ को मैंने लिख दिया है ताकि आप सॉल्यूशन कर सकें। यस, इफ द बॉडी इज ऑलरेडी इन स्टेट ऑफ मोशन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 20 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड स्ट्रक बाय द हॉकी स्टिक so as to return its along the original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change in momentum occurred in motion of the hockey ball by the force applied by hockey stick। क्वेश्चन को पढ़ के आप समझें। तो इसका सॉल्यूशन, मोमेंटम चेंज आप इस ढंग से कर लेंगे। मोमेंटम चेंज इक्वल टू वैल्यू पुट करोगे 200 इंटू 10 -5 है, इट इज़ -5 अपॉन 1000 कर लोगे तो ये वैल्यू आती है 3 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस ढंग से आप इसको कर लेंगे। ये सॉल्यूशन है सारे क्वेश्चंस के, यहाँ तक के 20 तक क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। उसके आगे फिर करेंगे। 20 तक हो गए हैं आपके, इससे नीचे के क्वेश्चन फिर करा देंगे। इतना करिए आप। थैंक यू।